मिसबा भाई पीएसएल के अंदर मोहम्मद रिजवान की बैटिंग से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नज़र नहीं आए। मिसबा उल हक का ये कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने ना पीएसएल में लंबी रेस का घोड़ा बनने की कोशिश की है। लंबी रेस का घोड़ा बनने से मुराद ये है कि उनकी कोशिश थी कि लंबी इनिंग्स खेलूं मोहम्मद रिजवान की, कुछ उन्होंने खेली भी, लेकिन उस लंबी इनिंग्स खेलने के चक्कर में ना मिसबा भाई ये कहते हैं कि वो जो एक पेस चाहिए होती है ना T20 की इनिंग्स में, आपकी बैटिंग के अंदर जो एक पेस होती है वो पेस लैग करती है मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में। उस पेस का एक दूसरा नाम भी है, अपना मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का पैदाइशी मसला, अब कुछ लोगों के मुताबिक स्ट्राइक रेट। जी, मोहम्मद रिजवान ने ना 407 रन किए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 19-20 की माफ़ी, और उनका स्ट्राइक रेट कोई 122 के करीब है। जी, ये पीएसएल के जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं सर, 407 रन हैं, 122 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर आकर ना मोहम्मद रिजवान फंसते हैं, और मिसबा ने भी यही कहा है कि यार रन्स तो ठीक हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है, वो इशू नहीं है, मसला स्ट्राइक रेट का है। स्ट्राइक रेट की वजह से फिर आपको पता है 100 किस्म के कांड खुल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि T20 इंटरनेशनल्स में ना रिजवान की जो बैटिंग एवरेज है वो 48 है। 48 बैटिंग एवरेज है रिजवान की T20 इंटरनेशनल्स में। स्ट्राइक रेट है 127 का, 127 के अराउंड। अच्छा, T20s की बात की जाए, वहां पर बैटिंग एवरेज कोई 40-42 की है T20s की, 40-42 के अराउंड। वहां पर जो है स्ट्राइक रेट वो भी इतना ही है, 120, 25, 26। अब रिजवान को करना पता है क्या है, रिजवान को ना ज़्यादा नहीं, ये गुरु सिर्फ ना अपने स्ट्राइक रेट को एक 130 टपाओ और 135 के अराउंड या 135 प्लस कर लो, बस। रिजवान से आप मैक्सिमम इतना करवा सकते हैं, बाबर से आप मैक्सिमम इतना करवा सकते हैं। वो जो अन्य का स्ट्राइक रेट है ना, वो मुझे आई रियली डोंट थिंक सो कि इन दोनों से अचीव हो पाएगा। दो के बाबर ने तो वो तो बहुत ही कोशिश कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है जाने की, वो 160, 70, 80 का जो स्ट्राइक रेट होता है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो बंदे पर डिपेंड करता है ना, उसकी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाबर की बैटिंग का वो लेवल नहीं है कि जिसके ऊपर वो मार धाड़ करे। अब ये जो स्ट्राइक रेट्स है ना, जो अन्य टाइप के स्ट्राइक रेट्स होते हैं, 150, 160, 70, 180, 90, 200, ये आपकी टीम में कौन अचीव कर सकता है? साइम अयूब, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, ये इस टाइप के जो कुलाड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उस्मान, ये इस टाइप के जो कुलाड़े प्लेयर्स होते हैं ये वो कर सकते हैं। रिजवान और बाबर से आप मैक्सिमम 135, 40, 150, लिटरली ये इनकी बस है इधर, और मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इन दोनों के साथ ज़्यादती है। अब रिजवान ने पीएसएल के जो फाइनल की प्रेजेंटेशन थी पोस्ट मैच, उसमें उसने एडमिट किया है कि मैं अपनी बैटिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस पीएसएल में मैंने जो बैटिंग की है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ और मैं किसी भी नंबर के ऊपर बैटिंग करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये रिजवान ने, इट्स अ रियली गुड डिसीजन बाय रिजवान, ये इसने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने कहा कि मैं किसी भी नंबर पर बैट कर लूँगा, क्योंकि अभी ना मैंने आपको बताया था ना वो कट्टा खुलेगा, वो मेरा ख्याल है कि रिजवान समझदार है, उसने वो कट्टा खुलने से पहले उसके ऊपर मेरा ख्याल है ढक्कन डाल दिया है। क्योंकि साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तीनों टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, मतलब तीनों एज एन ओपनर खेलते हैं। अब 3 ओपनर टीम में खेलने से रहे तो उसका मतलब आपको 2 खिलाने हैं। अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह रिजवान ने अभी ये स्टेटमेंट दे दिया, रिजवान मेरा ख्याल है अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ने के चक्करों में अब वो नीचे आकर खेल लें, बाबर और साइम ओपनिंग करने पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि एक एंड से साइम अयूब मार धाड़, दूसरे एंड से बाबर चौके छक्के लगाकर विकेट भी संभाल कर, तो आपका जिसे कहते हैं एक बेहतरीन किस्म का ओपनिंग कम्बिनेशन चल जाता है। ये जो स्ट्राइक रेट वाला इशू होता है ना, इसमें मैं आपको एक और बड़ी टेक्निकल चीज़ बता देता हूँ सर। इसमें ना हर मैच में ये स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट करना, और वो भी इतना डिसेंट जिसे कहते हैं रन्स के साथ, ना हो पाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है अब 10 मैचेस खिलाएंगे, 10 के 10 में साइम अयूब जो है 200 के स्ट्राइक रेट से या 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, साइम अयूब, इफ्तिखार, आजम, हैदर, शादाब, मतलब उस्मान, कुल्हाड़े जितने भी हैं, वो 10 के 10 मैचेस में आपको एक मोटे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाकर दे देंगे, नहीं होने वाला। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि आपने ये देख लिया कि ठीक है ये जिन मैचेस में चलते हैं उनमें तबाही फेरती है,
लेकिन भाई अक्सर मैचेस में ये फ्लॉप भी किए हैं। साइम अयूब ने इस PSL के कई मैचेस में कोई खास स्कोर नहीं किया, ठीक है। आजम खान ने कोई खास स्कोर नहीं किया। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने, हैदर अली ने मेरा ख्याल है टोटल पूरे PSL में 2 मैचेस में वो टोटल चला है, 2 मैचेस में, इसके अलावा वो नहीं चला। तो भाई ये भी आपको अपने जेहन में रखना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाईजान ये स्ट्राइक रेट वाले जो है ना, इसमें ये ना करना कि आप कहोगे अब सारी मैचेस में चलो, वो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो रिजवान और बाबर का एटलीस्ट आपको ये होता है कि आपको रन्स करके दे देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा कम स्ट्राइक रेट होगा, वो एक अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन आपको रन्स करके दे देंगे। और ऑलमोस्ट अगर 10 के 10 मैचेस में नहीं करके देते, 7-8 में कर देंगे या 6-7 में कर देंगे। वहाँ पर भाईजान 2-3 का चांस होता है ज़्यादा, बस या हाफ द नंबर कर लो। वो मैक्सिमम मैंने दिया है, ये हाफ द नंबर, यानी कि 10 में से 5 मैचेस में चलना और ठीक ठाक किस्म का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना। ये आपको पता है, ये आपको जुआ खेलना पड़ेगा और ये आपको ना अपना दिल गुर्दा मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि साइम अयूब का आप देख लेंगे, न्यूजीलैंड में वो नहीं चला, BPL में कोई खास नहीं चला, PSL में वो कुछ मैचेस में चला, कुछ में नहीं चला, ये फिर चलेगा सब। तो फिर ये इसके लिए ना ज़रा दिल गुर्दा मजबूत रखना। तो बस ये है, अब देखते हैं। रिजवान अपनी डेफिनेटली रिजवान भी अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर मेहनत करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको आइडिया हो गया कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जैसे बाबर आजम को हो गया ना, और बाबर आजम लगा हुआ है उसमें करने कि भाई स्ट्राइक रेट मुझे अपना जो है ना 140 प्लस रखना है या 150, वो तो खैर 160 तक भी गया हुआ है। तो आई रियली होप कि रिजवान को भी इस बात की समझ आ गई है और वो भी इस चीज़ के ऊपर मेहनत करेगा। बाकी हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं हमारे बैटर्स के साथ, बॉलर्स के साथ। अच्छा खेलो यार, जी जान से खेलो, ये हो जाता है, सब मेहनत करें, सब पॉसिबल है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।